दोस्तों नमस्कार। कश्मीरी पंडितों के बारे में अगर हमें कुछ भी जानना हो, समझना हो, तो हमें गिरिजा टिक्कू की कहानी से गुजरना होगा। आइए सुनते हैं। गिरिजा टिक्कू बांदीपोरा की रहने वाली थी और कुपवारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल ट्रहगाम में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। 1990 की शुरुआत में जब कश्मीर में हालात बिगड़े, तो वह अपने परिवार के साथ सुरक्षा के लिए जम्मू विस्थापित हो गई थी। वह एक शिक्षित और मेहनती महिला थी जो अपने परिवार का सहारा थी। जून 1990 में गिरिजा को सूचना मिली कि घाटी में हालात अब सामान्य हैं और वह अपनी रुकी हुई सैलरी यानी वेतन लेने के लिए स्कूल आ सकती है। अपने काम और आर्थिक जरूरतों के चलते उन्होंने 4 जून 1990 को अकेले ही जम्मू से कुपवारा ट्रहगाम जाने का फैसला किया। ट्रहगाम पहुंचने पर वह अपनी एक मुस्लिम महिला सहकर्मी के घर रुकी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपनों के बीच सुरक्षित है। लेकिन उसी दौरान हथियारों से लैस आतंकियों का एक समूह वहां पहुंचा और उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। आरोप है कि उनकी मौजूदगी की खबर किसी परिचित ने ही आतंकियों को दी थी। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, तब किसी भी पड़ोसी या प्रत्यक्षदर्शी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। आतंकी उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां कई दिनों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें असहनीय शारीरिक यातनाएं दी गई। बताया जाता है कि यातना के दौरान उन्होंने एक हमलावर को पहचान लिया था और उसका नाम पुकारा था, जिससे बौखलाकर आतंकियों ने उन्हें और भी खौफनाक मौत देने का मन बना लिया। दोस्तों, आतंकी उन्हें एक लकड़ी चीरने वाली मिल पर ले गए। वहां उन्होंने गिरिजा टिक्कू को जीवित अवस्था में ही आराम मशीन के ऊपर बांध दिया। इसके बाद उन्होंने मशीन चला दी और उनके शरीर को जिंदा 2 हिस्सों में काट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भयानक सच सामने आया कि जब उनके शरीर को चीरा जा रहा था, तब वे होश में थी और सांस ले रही थी, क्योंकि उनके फेफड़ों में लकड़ी का बुरादा पाया गया था। दोस्तों, इस दौर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के आतंकी सक्रिय थे। हालांकि गिरिजा के मामले में विशिष्ट एफआईआर और जांच दशकों तक दबी रही, लेकिन फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे जेकेएलएफ कमांडर ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उसने 20 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। उस समय की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, जिससे अपराधियों को खुली छूट मिल गई थी। लगभग 32 साल इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मार्च 2022 में गिरिजा टिक्कू के परिवार ने श्रीनगर की एक अदालत में याचिका दायर कर इस मामले की फिर से जांच की मांग की है। परिवार आज भी उन सभी चेहरों को बेनकाब करने की लड़ाई लड़ रहा है जो इस अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल थे। रोहित त्रिपाठी द्वारा लिखी ये कहानी, ये सच्चाई जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर ढाई गई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। मैं खुद भी समझूं
और आप लोगों का कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप क्या जानते हैं कश्मीरी पंडितों के बारे में। क्या आपने गिरिजा टिक्कू के बारे में कभी सुना था? शुक्रिया।